हेलो दोस्तों, स्क्रीन पर दिख रहे इस टाइप का प्रश्न एग्जाम में हमेशा रिपीट होता है। तो इस तरह के प्रश्नों को कैसे बनाते हैं आइए देखते हैं। जैसे प्रश्न है, एक चिड़ियाघर में कुछ शेर और कुछ तोते हैं। यदि गिने गए सिर 15 तथा पैर 50 है तो चिड़ियाघर में कुल शेरों की संख्या क्या है। आइए इसको सबसे आसान ट्रिक से बनाते हैं। अब देखिए दोस्तों, यहाँ कुल सिर 15 है, यानी कि शेर और तोते के सिर मिलकर 15 है, यानी कि स्वाभाविक है शेर की संख्या जो है 15 से कम होगी, यानी कि ऑप्शन बी और सी और डी इसमें से कोई नहीं होगा, ऑप्शन ए ही होना चाहिए। अब आइए इसको बनाते कैसे हैं। जैसे कुल पैर की संख्या 50 है, इसको हम आधा कर देंगे, तो पैर की संख्या 50 है, इसका आधा 25 हो जाएगा और उसमें से 15 घटा देंगे, यानी कि 25 माइनस 15 इक्वल टू 10। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। और यदि फार्मूला से बनाना चाहते हैं तो L/2 माइनस एच, यानी कि लेग बटा 2 माइनस हेड। लेगों की संख्या कितना है 50/2 माइनस हेड की संख्या 15 है। 2 से काट देंगे 25 दूनी 50, 25 में से 15 गया 10। इसका राइट आंसर यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा। तो आप ऐसे ही बना सकते हैं या डायरेक्ट ऐसे ही बना सकते हैं। आइए वैसे ही एक और प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, यदि चिड़ियाघर में कुछ हिरण और कुछ मोर हैं, यदि उनकी सिर की संख्या 180 तथा पैरों की संख्या 448 है तो हिरण की कुल संख्या क्या होगी। आइए उसी ट्रिक से इसको ही बना लेते हैं। जैसे पैरों की कुल संख्या 448 है, यानी इसको आधा कर देंगे, 448 का आधा हो जाएगा 224 और उसमें से जो है सिर की संख्या घटा देंगे, यानी कि 180 घटा देंगे तो क्या हो जाएगा 4, 12 में 60 गया 4, 1 1 खत्म, यानी कि इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। दोस्तों एक चीज़ ध्यान रखना है, ये ट्रिक केवल 4 पैर वाले जीव की संख्या निकालने के लिए ही लागू होगा। और यदि 2 पैर वाले जीव की संख्या, जैसे यदि मोर की संख्या पूछता है तो कुल सिर की संख्या से जो है इसको घटा देंगे तो मोर की संख्या हो जाएगी, यानी 180 से 44 घटा देंगे, यानी 136 जो है मोर की संख्या हो जाएगी। दोस्तों इस तरह के नए नए ट्रिक पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।